जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। पर्यावरण कन्वेंशन की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं अगला कन्वेंशन। अगला जो कन्वेंशन है उसका नाम है मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन। क्या मरुस्थलीकरण के विरुद्ध मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन कब आया? ये कन्वेंशन आता है 1994 में। क्या ये कन्वेंशन आता है 1994? क्यों आता है कन्वेंशन? अगर पूरे विश्व स्तर पर आप देखें या पूरी पृथ्वी को देखें, ये अपनी मदर अर्थ है, इस पे 33% मरुस्थल पाया जाता है। क्या 33% लगभग मरुस्थल पाया जाता है। अब ये मरुस्थल जो है वो नेचुरल है। क्या ये मरुस्थल नेचुरल है, यानी इस मरुस्थल का पृथ्वी पर होना अनिवार्य है। अगर ये मरुस्थल नहीं रहेगा तो पर्यावरण की दशाएं बदल जाएंगी। क्या पर्यावरण की दशाएं बदल जाएंगी और ऐसा पर्यावरण बनेगा जो क्या नुकसानदेह होगा, क्या जीवों के लिए नुकसानदेह होगा। तो ये 33% मरुस्थल का होना अच्छा है। और आप लोगों को केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्यों अच्छा है। इसके 5-6 कारण आप बताइए कि मरुस्थल जो नेचुरल मरुस्थल है 33% वो क्यों अच्छा है। इस पर आप 5-6 कारण लिखिएगा। लेकिन अब इससे ज्यादा अगर मरुस्थल मानव के कारण होता है या मानव क्रियाकलाप के द्वारा होता है, मानव क्रियाकलाप के द्वारा अगर ये 33% जो मरुस्थल है, या अगर 46% हम माने क्या मैदान है, ठीक है, तो मानव क्रियाकलाप के द्वारा अगर मैदान किस में कन्वर्ट हो, मरुभूमि में कन्वर्ट हो या मरुस्थल में कन्वर्ट हो, तो ये मानव के लिए स्पेशली क्या है, संकट है। क्योंकि पृथ्वी पर वैसे ही जमीन मैदान का जो भाग है वो कम है, यानी जिस पर हम कृषि का उत्पादन करते हैं वो कम है। और वो भी मरुभूमि में अगर परिवर्तन हो जाए तो मानव के लिए सीधा सीधा खाद्य सुरक्षा पर पहुंचने लगता है। क्या खाद्य सुरक्षा पर पहुंचने लगता है। इसी लक्ष्य को लेकर कि मानव की खाद्य सुरक्षा क्या रहे, सुरक्षित रहे, इसी को लेकर यूएन ने एक कन्वेंशन किया कि मरुस्थल के विरुद्ध एक लड़ाई के रूप में एक कन्वेंशन यूएन ने अपनाया। अब इसमें क्या भारत शामिल है या नहीं, क्या इसमें भारत क्या शामिल है या नहीं, पहला आप ये पॉइंट जान लीजिए कि ये जो कानून, ये जो कन्वेंशन है क्या है, बाध्यकारी है। अगर इसके क्या बाध्यकारी है, यहां बाध्यकारी का मतलब आप जितने भी हम लोगों ने कन्वेंशन पढ़ा उन कन्वेंशन में आप बाध्यकारी शब्द और गैर बाध्यकारी शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया। बाध्यकारी का मतलब आप यही समझिएगा कि लीगली तो बाइंडिंग है, लेकिन जो राष्ट्रीय कानून है, जो देश का कानून है, उसका स्थान नहीं लेता। चाहे जो कन्वेंशन हो बाध्यकारी होगा, लेकिन वो राष्ट्रीय कानून का क्या स्थान नहीं लेगा। ठीक है। अब ये कन्वेंशन 1994 में आता है और 1996 में लागू हो जाता है। 1996 में लागू हो जाता है, बाध्यकारी है। ठीक है। भारत भी इसका सदस्य बनता है। क्या भारत भी इसका सदस्य बनता है? कब बनता है भारत इसका सदस्य? भारत इसका सदस्य 1994 में ही बनता है। 1994 में आप सदस्य नहीं कह सकते, 1994 में साइन करता है भारत। साइन कब करता है? 1994 में। ठीक है। और साइन करने से ही आप सदस्य हो नहीं जाते। क्या साइन करने से ही आप सदस्य नहीं हो जाते, आपको रेटिफाई कराना पड़ता है। रेटिफाई मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है।
तो 1994 में और 1996 में क्या रेटिफाई भी किया, यानी भारत इस कन्वेंशन का भाग है। ठीक है, ये मरुस्थलीकरण के विरुद्ध कन्वेंशन के बारे में आपको इतना जानना है। अब इसी कन्वेंशन से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है बोन चैलेंज, उसको भी हम लोग देखते हैं। क्या है बोन चैलेंज? ये क्या है? ये आप कह सकते हैं ग्लोबल स्तर पर, क्या ग्लोबल स्तर पर जो निर्वनीकृत, क्या निर्वनीकृत भूमि है या अवनयित भूमि है, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, वनीकरण के माध्यम से कैसे रिस्टोर किया जाए, उसके संबंध में ये क्या है, आप कह सकते हैं ये ग्लोबल स्तर पर एक प्रयास कर सकते हैं या सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। क्या सामूहिक प्रयास कर सकते हैं, सामूहिक समझौता कह सकते हैं। क्या है ये, क्या करेगा? अवनयित भूमि, क्या अवनयित भूमि, ठीक है, और निर्वनीकृत भूमि, क्या निर्वनीकृत भूमि, उन्होंने अपने कार्य के द्वारा क्या किया है? निर्वनीकरण किया है। अब इन भूमि का रिस्टोरेशन कैसे किया जाए, तो इसका कैसे करेंगे हम? वनीकरण अगर कर दें तो रिस्टोरेशन हो जाएगा, यानी कि पुनः भूमि अच्छी हो जाएगी। अवनयित भूमि है उस पर भी अगर वनीकरण आप कर दें तो उसमें भी क्या आप एक बार से रिस्टोरेशन होगा। तो इसी के संबंध में इसको क्या कह सकते हैं? ग्लोबल स्तर का प्रयास, क्या ग्लोबल स्तर का प्रयास है। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल चैलेंज है, ये जो समझौता है, ये जो प्रयास है विश्व स्तर पर रिस्टोरेशन का, निर्वनीकृत भूमि का रिस्टोरेशन का, ये किसने शुरू किया? क्या ये किसने शुरू किया? बोन शब्द आप देख रहे होंगे, क्या बोन शब्द, बोन शहर कहां पर है? क्या बोन शहर कहां पर है? तो इसको शुरू कर, आपको पता लगाना है कि बोन शहर कहां पर है। इसको शुरू किसने किया? जर्मनी, क्या जर्मनी प्लस IUCN के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये दो, जर्मनी सरकार और IUCN संस्थान, दोनों ने मिलकर इस प्रयास को या इस कह सकते हैं लक्ष्य को क्या किया? लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? 2011 में, क्या 2011 में, ठीक है, पर्यावरण रिस्टोरेशन प्रोग्राम के रूप में इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब भारत इसका सदस्य है या नहीं? क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं? भारत 2015 में, क्या 2015 में पेरिस में क्या होता है? क्या पेरिस में COP21 होता है। क्या COP21 UNFCCC का, ठीक है, इसी कह सकते हैं COP21 में भारत क्या बनता है? इसके साथ समझौता करता है, या कह सकते हैं इसका सदस्य बनता है कि मैं भी इस कार्यक्रम में क्या सदस्य बनना चाहता हूं। क्या मैं भी इस कार्यक्रम में सदस्य बनना चाहता हूं। अब ये जो बोन चैलेंज है, इसका लक्ष्य क्या है? रिस्टोरेशन का, अवनयित भूमि और निर्वनीकृत भूमि का। कितना? 2020 तक इसका लक्ष्य क्या है? 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर, 2020 तक इसका लक्ष्य था कि 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि का क्या करना है? रिस्टोरेशन करना है, यानी जो अवनयित भूमि है, निर्वनीकृत भूमि है, उसको सही भूमि में परिवर्तन करना है। ठीक है, आगे इसका लक्ष्य क्या है? 300 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक। क्या 2030 तक 300 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना है जो अवनयित भूमि है। ठीक, भारत ने भी क्या, भारत भी इसका सदस्य है। क्या भारत भी इसका सदस्य है, तो भारत ने भी क्या अपना लक्ष्य बनाया होगा कि हमें भी इतनी भूमि क्या करना है?
रिस्टोर करना है। क्या रिस्टोर करना है? भारत का लक्ष्य है कि वो 2030 तक, क्या अगर हम भारत के लक्ष्य को देखें, भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक वो 26 मिलियन हेक्टेयर, क्या 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन का रिस्टोरेशन करेगा। क्या 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन का रिस्टोरेशन करेगा, ये भारत का लक्ष्य है। ठीक है, अब मरुस्थलीकरण अगर भारत के संदर्भ में देखें तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें कम से कम 1 घंटा आपको लगेगा। तो यहाँ पर पूरा मरुस्थलीकरण तो नहीं बताया जा सकता, बस आप इतना जो बॉन्ड चैलेंज के बारे में इतना आप जानें। और अगर भारत में आप देखें तो कम से कम 29%, क्या विश्व में कितना है? 33% मरुस्थल है, भारत में 29% मरुभूमि है। ठीक है, ये इसरो के सैटेलाइट का डाटा है, कहीं कहीं पर कम भी लिखा रहता है, लेकिन 29% है। इस 29% में मानव ने जो मरुस्थलीकरण का प्रसार किया है वो भी इसमें शामिल है। क्या मानव ने जो प्रसार किया है अपने कार्यों के द्वारा वो भी इसमें शामिल है। ठीक, अब आप लोगों को इतना जानना है क्या यूएन के कन्वेंशन के बारे में, और कन्वेंशन से संबंधित ये टॉपिक से संबंधित है तो इसको भी मैंने बताया है। अब यूएन का जो कन्वेंशन है तो ये कन्वेंशन क्या होगा, कह सकते हैं कि इसकी भी क्या होगी, कोप होगी, यानी कि सभी पार्टियां इकट्ठा होंगी समय समय पर। तो अभी कोप जो है 14 हुआ है। क्या कोप 14 हुआ था? कब आप कह सकते हैं? कोप 14 कहाँ हुआ? भारत में ही हुआ, इसलिए इसको जानना जरूरी है। क्या भारत में हुआ 2019 में, और कहाँ पर? नई दिल्ली। क्या नई दिल्ली। तो कन्वेंशन के बारे में आपको इतना जानना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।